हेलो एवरीवन। एस्ट्रो श्री अनंता पर आप सभी का स्वागत है। जय माँ दुर्गा। आज हम बात करेंगे ग्रहों की दृष्टि के बारे में कि कुंडली में ग्रहों की दृष्टि क्या होती है। तो हमारे कोई भी ग्रह जब किसी भी हाउस में होते हैं तो उसका सीधा असर और सबसे पहला असर उसके सामने वाले हाउस पर पड़ता है। जैसे कि फर्स्ट हाउस में कोई भी ग्रह यदि राजयोग बना रहा है या दुर्योग बना रहा है या ऐसे ही सिंपल कोई ग्रह है तो उसका असर 7th हाउस पर पड़ेगा। अब मान लीजिए कि फर्स्ट हाउस में कोई राजयोग बनता है तो उसका ये मतलब हुआ कि वो व्यक्ति स्वस्थ होगा, उसका व्यक्तित्व बहुत अच्छा होगा, वो बढ़िया जॉब करेगा, तो उसका पूरा फ़ायदा उसकी पति या पत्नी को होगा। इस तरह से हम देख सकते हैं। और यदि मान लीजिए कि इस हाउस में कुछ प्रॉब्लम है तो यदि मान लीजिए कि पत्नी यदि परेशान है, पत्नी बीमार है, तो उसका असर इस हाउस में पड़ेगा। वो व्यक्ति खुद ही परेशान होगा, तो 7th हाउस का यही असर होता है। अब चलिए सेकंड हाउस का बात करते हैं। सेकंड हाउस हम परिवार को देखते हैं, धन संपत्ति को देखते हैं। तो यदि हमारे पास पैसा होगा, बढ़िया पैसा इनकम होगा, प्रॉपर्टी बढ़िया रहेगा, तो हम यहाँ 8th हाउस से हम ज़मीन को भी देखते हैं। तो पैसा यहाँ ज़्यादा होगा तो हम ज़मीन भी खरीद सकते हैं। यहाँ यदि मेरे पास हम ये परिवार को भी दिखलाता है सेकंड हाउस, तो यहाँ यदि हम अच्छा से रहेंगे तो 8th हाउस ससुराल दिखलाता है, तो ससुराल के लोग भी सुख शांति से रहेंगे। थर्ड हाउस पराक्रम को दिखलाता है, तो यदि हम बढ़िया पराक्रम करेंगे तो ये 9th हाउस 7th दृष्टि 9th हाउस पर पड़ती है, तो यहाँ से हमारा भाग्य खुलेगा, भाग्य बढ़िया होगा। 10th हाउस कर्म हाउस होता है। यहाँ हमको यदि कोई जॉब लगता है तो इसका असर 4th हाउस पर पड़ेगा। हम बढ़िया धन संपत्ति गाड़ी ले पाएंगे, हमारे घर परिवार के लोग सुख संपत्ति से रहेंगे, हम खुद भी सुख का अनुभव करेंगे। 5वां हाउस ज्ञान और संतान को दिखलाता है, तो यहाँ यदि स्थिति अच्छी रही तो इसका असर 11th हाउस पर पड़ेगा। 11th हाउस भी इनकम का होता है, तो यदि हमारे पास ज्ञान बढ़िया होगा तो जॉब अच्छा लगेगा, उससे इनकम बढ़ेगा। 6th हाउस रोग ऋण रिपू को दिखलाता है, तो यहाँ यदि खराब परिस्थिति हुई तो 12वां हाउस जेल है, उसका असर यहाँ पड़ेगा। और 7th हाउस पत्नी का हुआ, जो कि हम बतला ही दिए हैं। इस तरह से हम देख सकते हैं। तो 7th हाउस प्रत्येक ग्रह का 7वीं दृष्टि जो होती है वो प्रत्येक ग्रह की होती है। सूर्य से लेकर राहु केतु तक 7वीं दृष्टि सभी ग्रहों की होती है। अब आगे बात करते हैं हम बृहस्पति, राहु और केतु की 5वीं 9वीं दृष्टि भी होती है 7वीं के अलावा। तो मान लीजिए यहाँ पर गुरु हैं, तो उनकी दृष्टि 1 2 3 4 5 यहाँ भी पड़ेगा, और उसके बाद 6 7 7वीं दृष्टि तो हो ही गया, और 9वां 8 9 यहाँ भी पड़ेगा। तो इसका क्या मतलब हुआ? बृहस्पति का दृष्टि यदि फर्स्ट हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस तीनों पर पड़ेगा तो वो व्यक्ति बहुत ज्ञानी होगा, उसके पास ज्ञान भी बहुत अच्छा होगा और उनके संतान भी बहुत अच्छे होंगे, उनका भाग्य भी बहुत अच्छा होगा। और बृहस्पति का दृष्टि 5वीं और 9वीं दृष्टि बहुत अमृत तुल्य माना गया है। उसके बाद राहु और केतु की भी 5वीं और 9वीं दृष्टि होती है। तो इसी तरह से हम देख लेंगे।
बहुत सारे विद्वानों का ये भी मत है कि राहु केतु का दृष्टि नहीं होता है इन दोनों का। अब मंगल का 4th और 8th, चौथी और 8वीं दृष्टि होती है। तो जैसे यहाँ पे मंगल है, तो मंगल यहाँ पर यदि कोई राजयोग बना रहे हैं तो राजयोग का असर यहाँ भी होगा, 7वीं दृष्टि पर होगा तो यहाँ भी होगा, और चौथी दृष्टि 1 2 3 4 यहाँ भी पड़ेगा, और 8वीं दृष्टि 5 6 7 और 8 यहाँ भी पड़ेगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। फिर शनि का 7वीं के अलावा 3री और 10वीं दृष्टि भी होती है। तो जैसे कि शनि यहाँ पर मान लीजिए कोई राजयोग बना रहे हैं या दुर्योग बना रहे हैं तो इनकी 7वीं दृष्टि ये हो गई, और 3री दृष्टि 1 2 3 ये 3री दृष्टि हुई, और 10वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरह से हम दृष्टि को देखेंगे। धन्यवाद।